हे गाइस, वेलकम टू न्यू गुरुकुल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। मैं अभिषेक श्रीवास्तव आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल न्यू गुरुकुल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस पर हार्दिक स्वागत करता हूं। गाइस, चतुर्भुज बैच का आज ही अपना फर्स्ट सेशन होने वाला है और इस सेशन में हम लोग स्टडी करने चल रहे हैं 12th क्लास की फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स आई मीन स्थिर वैद्युतिकी। हम लोग क्या पढ़ने चल रहे हैं? स्थिर वैद्युतिकी पढ़ने चल रहे हैं। तो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले जो चैप्टर का नाम है स्थिर वैद्युतिकी, इसका मतलब क्या है हम ये देखते हैं कि स्थिर वैद्युतिकी मतलब होता क्या है। स्थिर वैद्युतिकी इस चैप्टर का नाम क्यों पड़ा, तो देखते हैं गाइस इस चैप्टर का नाम स्थिर वैद्युतिकी क्यों पड़ा। देखते हैं जो इलेक्ट्रोस्टैटिक वर्ड है, व्हाट आई सेड इलेक्ट्रोस्टैटिक जो वर्ड है बच्चा, ये मिलकर बना है इलेक्ट्रो प्लस स्टैटिक से। किससे मिलकर बना है? किससे किससे? इलेक्ट्रो प्लस स्टैटिक। व्हाट आई सेड इलेक्ट्रो प्लस स्टैटिक। ओके ना। एंड इलेक्ट्रो मींस चार्ज एंड स्टैटिक मींस स्टेबल। Mind the words I am saying, okay ना? What I am saying, electrostatic बोले तो electro plus static and electro means charge, static means stable, okay? ठीक, ये तो बात हो गई इलेक्ट्रोस्टैटिक की। एंड चार्ज मतलब क्या होता है तो आप जानते ही हो कि चार्ज की हिंदी क्या होती है? आवेश। चार्ज मतलब आवेश एंड स्टेबल मतलब होता है स्थिर। स्टेबल मीन्स स्थिर, ठीक है ना भाई? स्टेबल मीन्स स्थिर। आई थिंक आपको बात पता चली होगी कि इसका नाम इलेक्ट्रोस्टैटिक क्यों हुआ। इलेक्ट्रोस्टैटिक मीन्स हो गया स्थिर आवेश। तो यहां से ये बात समझ में आती है, भौतिकी की वह शाखा, भौतिकी का वह भाग जिसके अंतर्गत हम स्थिर आवेश की स्टडी करते हैं, क्या कहलाता है? स्थिर वैद्युतिकी कहलाता है, ठीक है ना। अगर इसकी डेफिनेशन लिखने की बात आई, डेफिनेशन लिखना हो तो हम कैसे लिखेंगे? इसकी डेफिनेशन कैसे लिखेंगे बच्चा? हमें एक अच्छा सा नोट्स बनाना है। क्यों बनाना है? क्योंकि हमें बोर्ड्स में अच्छे मार्क्स लाने हैं। मार्क्स लाने के लिए ही नोट्स नहीं बनाना है, हमें अच्छा सा कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। हमें फिजिक्स खतरनाक वाली पढ़ना है, एकदम डीप में चलकर पढ़ना है, क्योंकि जब तक आप अच्छे से कॉन्सेप्ट नहीं समझोगे ना बच्चा, हमारा कोई भी न्यूमेरिकल पोर्शन सॉल्व नहीं होने वाला है। हमें केवल फिजिक्स का, कोई हिस्ट्री तो हम नहीं पढ़ रहे हैं ना, हम हिस्ट्री नहीं पढ़ रहे हैं, हिंदी नहीं है ये, इंग्लिश नहीं है, हम क्या पढ़ रहे हैं? फिजिक्स पढ़ रहे हैं। हमारा एक कॉन्सेप्ट क्लियर होना पड़ेगा, तब जाकर हम न्यूमेरिकल सॉल्व कर पाएंगे। हमारा मेन फोकस होगा न्यूमेरिकल सॉल्व करने पर, ठीक है। तो उससे पहले हम चैप्टर का फंडामेंटल अच्छे से क्लियर करेंगे, एकदम फील कराएंगे आपको, तब आप चुटकी में न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे। बेटा न्यूमेरिकल सॉल्व भी नहीं करोगे, आप न्यूमेरिकल बनाओगे, आई गारंटी। और दूसरी बात, जब आप अच्छे से पढ़ोगे तो बोर्ड में तो नंबर आना ही आना है, नंबर भी लाना है आपको। हमारी बैच का जो एम है ना, जो मोटो है 90 प्लस है, 90 प्लस टारगेट है हमारा। हम आपको बताएंगे लिखना कैसे है, नोट्स कैसे बनाना है। और दूसरी बात, अभी हम आपको पीडीएफ नहीं प्रोवाइड करा पा रहे हैं, 2-3 लेक्चर बाद पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड कराई जाएगी, नोट्स भी मिलेंगे। अभी आपको करना क्या है, जो भी स्क्रीन जितना मैं बोर्ड पे लिखूंगा उसका स्क्रीनशॉट लेना, थोड़ा सा नोट्स बना लेना, ठीक है ना। थोड़ी मेहनत हम कर रहे हैं, थोड़ी आप करो तो हम बहुत आगे जा सकते हैं ना, ठीक है। चलो देखते हैं डेफिनेशन क्या हुई इलेक्ट्रोस्टैटिक की। जो बच्चा इसकी डेफिनेशन जो हुई, हम लिखेंगे भौतिकी की वह शाखा, भौतिकी की वह शाखा लिखो या वह भाग लिखो, भौतिकी का वह भाग, भौतिकी का वह भाग जिसमें, भौतिकी का वह भाग जिसमें स्थिर आवेशों की का अध्ययन किया जाता है, जिसमें स्थिर आवेशों का, भौतिकी का वह भाग जिसमें स्थिर आवेशों का अध्ययन किया जाता है, जिसमें स्थिर आवेशों का अध्ययन किया जाता है, क्या हो जाएगा वो? अध्ययन किया जाता है स्थिर वैद्युतिकी कहलाता है। मतलब भौतिकी का वह भाग जिसमें स्थिर आवेशों का अध्ययन करते हैं, अध्ययन करते हैं, स्थिर वैद्युतिकी कहलाता है। ठीक है ना।
भौतिकी का वह भाग जिसमें स्थिर आवेशों का अध्ययन करते हैं स्थिर वैद्युतिकी कहलाता है। ठीक है ना, कोई डेफिनेशन नहीं है, ये मैंने अपनी डेफिनेशन बनाई है। और डेफिनेशन क्या, हमें इतना जानना है इलेक्ट्रोस्टैटिक होता क्या है। इलेक्ट्रोस्टैटिक मींस स्थिर आवेश, स्थिर वैद्युतिकी मतलब स्थिर आवेश। आई थिंक आपको चैप्टर का नाम समझ में आया कि इस चैप्टर में हम जितनी भी स्टडी करेंगे, इस चैप्टर में हम जितनी भी स्टडी करने वाले हैं, जितनी भी स्टडी करेंगे, अपना आवेश जो होगा, अपना आवेश जो होगा वो स्थिर रहेगा। क्या रहेगा, अपना आवेश स्थिर रहेगा। आवेश में मोशन नहीं होगा, बिकॉज आपने 10th में पढ़ा रहा होगा, जब विद्युत धारा बहती है तो वहां पर आवेश का फ्लो हो रहा होता है, आवेश वहां पर मोशन में होता है, आवेश चल रहा होता है ना, इसीलिए फोकस कर रहा हूं, यहाँ पर स्थिर रहेगा आवेश। आवेश में यहाँ पर गति नहीं होगी, आवेश गतिमान अवस्था में नहीं होगा। ठीक है ना, आगे हम पढ़ाएंगे, आगे आएगा टॉपिक जब अपना आवेश गतिमान अवस्था में हुआ करेगा, वहां पर डिस्कशन करेंगे। अभी आपको जब तक इलेक्ट्रोस्टैटिक रहेगा नाम चैप्टर का, जब तक हम स्थिर वैद्युतिकी का अध्ययन करेंगे तब तक उसमें आवेश अपना रुका हुआ रहेगा, स्थिर रहेगा। ठीक, आई थिंक आप इतना स्क्रीनशॉट लेना तो ले लो, हम इरेज करने वाला है। ठीक है ना, आई थिंक आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। देखो अब हम देखते हैं, नाम तुम्हें पता चल गया स्थिर वैद्युतिकी क्यों पढ़ा। अब हम ये देखते हैं हमें पढ़ना क्या है इस चैप्टर में। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमने क्या लिखा है, यहाँ पर आवेश लिखा है और स्थिर लिखा है। तो स्थिर के बारे में तो पढ़ना नहीं है, आपको तो पता है स्थिर मतलब क्या होता है। ये मार्कर है, अगर यहाँ पर रुका हुआ है तो हम कह देंगे ये स्थिर है सर जी। मैं यहाँ पर खड़ा हूं, मेरे में कोई मूवमेंट नहीं हो रहा है, कोई मोशन नहीं हो रहा है, तो आप क्या बोलोगे, अभिषेक सर क्या है, स्थिर है, आई मीन स्टेबल है, स्टेबिलिटी है सर में। ठीक है ना, बट जो आवेश है, आपको आवेश के बारे में नहीं पता होगा, आपके अंदर जिज्ञासा होगी जानने की आवेश क्या है। स्थिर तो आप जानते हैं कि स्थिर मतलब होता है क्या है, तो हम जानने चल रहे हैं आवेश के बारे में। क्या जानेंगे, आवेश के बारे में जानने वाले हैं। ठीक है ना, कि आवेश होता क्या है। चलो हम स्टडी करेंगे अब आवेश की। क्या पढ़ेंगे हम, आवेश की संकल्पना देखेंगे कि आवेश की संकल्पना आती कहां से है, आई कहां से। ठीक है ना, ठीक। तो देखो सबसे पहले यूनान के एक फिलोसोफर थे। कौन था, यूनान के फिलोसोफर थे, उनका नाम था थेल्स। यूनान के एक फिलोसोफर थे थेल्स। उन्होंने एक पदार्थ था अंबर नामक पदार्थ में उन्होंने देखा कि जब अंबर नामक पदार्थ को किसी कपड़े से या किसी ऊन से रगड़ा जाता है, जब अंबर नामक पदार्थ को किसी ऊन से रगड़ा जाता है तो उसमें अपनी सी हल्की वस्तुओं को आकर्षित करने का गुण आ जाता है। ठीक है ना, थेल्स ने क्या देखा, मैं शॉर्ट में लिख भी दे रहा हूं, आप जानो, इतनी बातें जानो। थेल्स एक वैज्ञानिक थे, यूनान के वैज्ञानिक नहीं, सॉरी फिलोसोफर थे। थेल्स ने देखा, यूनान के फिलोसोफर से थेल्स, इन्होंने एक अंबर नामक पदार्थ था। कौन सा पदार्थ था, अंबर, एम्बर बोलते हैं इन इंग्लिश, एम्बर, या इन हिंदी में बोलेंगे अंबर। अंबर नामक क्या था, एक पदार्थ था। ये क्या है, अंबर क्या है बेटा, पदार्थ है। अंबर नामक एक पदार्थ था, इसको क्या करते थे, रगड़ते थे, किससे, ऊन से। इसको क्या किया, रब किया, रब मीन्स रगड़ना, रगड़ा गया। किससे रगड़ा गया, ऊन से रगड़ा गया। किससे, ऊन से। जब थेल्स ने देखा जब अंबर नामक पदार्थ को ऊन से रगड़ा जाता है तब अंबर जो था, अंबर में अपने से हल्की वस्तुओं को, अंबर में क्या हो रहा था, अपने से हल्की वस्तुओं को, अपने से हल्की वस्तुओं को, क्या हो रहा था, अपने से हल्की वस्तुओं को क्या कर रहा था, ये आकर्षित, अपने से हल्की वस्तुओं को आकर्षित कर रहा था। क्या कर रहा था, आकर्षित कर रहा था। ठीक है ना, ठीक है। जब थेल्स ने देखा जब अंबर नामक पदार्थ को ऊन से रगड़ा गया तब वो अपने से हल्की वस्तुओं को अपनी तरफ आकर्षित कर ले रहा था। आई थिंक आपने देखा होगा जब हम अपनी कॉम्ब करते हैं, कंघा करते हैं ना, कंघा करते हैं, कंघा आप सूखे बालों पे करो, गीले बालों पर नहीं होगा। जब हम सूखे बालों पर कंघा करते हैं, कई बार ऐसे बाल पर कंघा फेरो तो हम क्या देखते हैं, छोटे छोटे कागज के टुकड़े क्या होते हैं, वो चिपका लेता है, छोटे छोटे कागज के टुकड़ों को अपने में चिपका लेता है ना। वही इन्होंने भी ऑब्जर्व किया था। ये तो होगी थेल्स की बात। जब इन्होंने ये सब ऑब्जर्व किया था ना तब कोई समझ नहीं पा रहा था कि इसमें इलेक्ट्रिसिटी है या इसमें आवेश की बात की जा रही है, इसमें इलेक्ट्रिक चार्ज की बात की जा रही है, तब कोई इतना सोच नहीं रहा था। ये तो अपना इतना ऑब्जर्व करके चले गए, इन्होंने इतना बता दिया, ऑब्जर्वेशन इनकी इतनी थी। इसके बाद एक इंग्लैंड के आते हैं, एक महान इंसान आते हैं, उनका नाम था गिलबर्ट।
उन्होंने प्रयोगों द्वारा ये देखा, उन्होंने क्या किया, बहुत सारा प्रयोग किया। उन्होंने जाना थेल्स ने इतनी थ्योरी बताई थी, उन्होंने आगे इस पर विचार किया। गिलबर्ट ने ये बताया कि अंबर ही नहीं, दुनिया में बहुत से ऐसे पदार्थ हैं जो किसी दूसरी वस्तु से रगड़ने पर, जब हम उनको किसी दूसरी वस्तु से रगड़ते हैं तब उनमें अपने से हल्की वस्तुओं को आकर्षित करने का गुण आ जाता है। क्या कहा मैंने, क्या बताया गिलबर्ट ने? आई थिंक आपने इतना नोट कर लिया होगा, ऊपर मैं इरेज कर रहा हूं, ठीक। हाँ, तो बात आ रही है, मैंने क्या बोला, एक इंग्लैंड के वैज्ञानिक है गिलबर्ट। कौन थे? गिलबर्ट। इन्होंने बहुत सारा प्रयोग किया। प्रयोग करने के बाद देखा अंबर के अलावा बहुत से ऐसे दुनिया में पदार्थ थे जिनको हम किसी दूसरी वस्तु से रगड़ रहे थे तो वो अपनी से हल्की वस्तुओं को अपनी तरफ आकर्षित कर ले रहे थे। ठीक है ना, इतनी बात गिलबर्ट ने बताई। इसका मतलब क्या हुआ कि कोई भी वस्तु होती थी, अगर कोई भी नहीं, मतलब कुछ वस्तुएं थी, उनको अगर हम दूसरी वस्तु से रगड़ते थे तो उनमें एक गुण आ जाता था जिससे वो किसी दूसरी वस्तु को अपनी तरफ आकर्षित कर ले रहे थे, मतलब अपनी तरफ खींच ले रहे थे, एक बल का अनुभव हो रहा था वहां पर, वो एक बल का अनुभव करा रहे थे। ठीक है ना, तो मतलब ये सब जो हो रहा था, ये गुण कौन सी घटना की वजह से आ रहा था? ये सारा गुण आ रहा था फ्रिक्शन की वजह से, घर्षण की वजह से। मतलब जो आवेश, जो वस्तुओं में क्या आ रहा था, आवेश आ रहा था, उसी को बोलते हैं आवेशित होना। जब एक वस्तु को दूसरी वस्तु से रगड़ते हैं, और वो वस्तु किसी दूसरी वस्तु को अपनी तरफ आकर्षित करने लगती है तो माना जाता है कि वस्तु क्या हो गई है, आवेशित हो गई है। वस्तु क्या हो गई है, आवेशित हो गई है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, जितनी वस्तुओं में आवेश आ रहा है, किसकी वजह से आ रहा है, रगड़ने की वजह से आ रहा है। और रगड़ने को ही क्या बोलते हैं, घर्षण। तो घर्षण की वजह से ही क्या हो रहा है, वस्तुएं कैसे आवेशित हो रही है, घर्षण की वजह से ही वस्तुएं आवेशित हो रही हैं। रगड़ने को ही घर्षण बोलते हैं। जब हम अपने बाल को कंघा करते हैं, समझ लो बाल क्या हो रहा है, घर्षण कर रहा है, हमारे बालों पर कंघा क्या कर रहा है, घर्षण कर रहा है। और घर्षण के कारण ही कंघे पर आवेश आ जाता है और जो कंघा है छोटे छोटे टुकड़ों को कागज के अपने में चिपका लेता है। आई थिंक आपको इतना पता होगा, नहीं तो आप ट्राई करना, अदरवाइज हम प्रैक्टिकल सेशन भी लेकर आएंगे, आप उसमें आपको दिखाएंगे ऑब्जर्वेशंस कैसे होता है ये सब। आई थिंक आपको इतनी बात समझ में आई, गिलबर्ट ने क्या बताया और थेल्स ने क्या बताया। तो यहाँ से एक डेफिनेशन बन के आती है, यहाँ से एक परिभाषा बनकर आती है कि आवेश होता क्या है, यहाँ से एक परिभाषा बनकर आती है। तो उससे पहले हम आपको और थोड़ा ले चलते हैं, क्योंकि अपना एक फर्स्ट लेक्चर है, हम इसमें आपको इंट्रोडक्शन देना चाहते हैं थोड़ा अच्छे से, ठीक है ना। अभी हम जानेंगे कि आवेश क्या होता है। थोड़ा अभी और देखो, इरेज करें, थोड़ा सा स्क्रीनशॉट लेना हो ले लो, इरेज कर रहे हैं, ठीक। अभी हम बहुत कुछ थोड़ा और डीप में पढ़ लिया जाए ना, उसके बाद में देखा जाएगा। तो गिलबर्ट ने देखा था कि कुछ पदार्थ थे, जैसे गिलबर्ट ने बोला कांच हो गया, कांच की छड़ हो गई, आबनूस हो गया, क्या हो गया, आबनूस हो गया। तो उनको यही बोला कि उन्होंने ये सब पदार्थ भी, अगर इनको किसी वस्तु से हम रगड़ते हैं तो इनमें भी क्या आ जाता है, ये भी दूसरी वस्तुओं को, अपने से हल्की वस्तुओं को अपनी तरफ आकर्षित करने लगते हैं। तो उन्होंने क्या, तो प्रयोग में ये देखा गया, जो कांच की छड़ थी, कांच की छड़ क्या थी, ये थी क्या, कांच की छड़, ये क्या, ये कांच की छड़ क्या है बच्चा, ये है कांच की छड़। जब कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ा गया, क्या किया गया, ये मान लो क्या है, ये रेशम का कपड़ा है, रेशम का कपड़ा। जब क्या किया गया, कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ा जाता है। जब कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ा जाता है तो जो कांच की छड़ है अपने से हल्की वस्तुओं को आकर्षित कर ले रहा था। मतलब कांच की छड़ को फिर जैसे कागज के पास ले जाते, कागज को अपने में चिपका लेता, मान लो अगर हम फिर कांच की छड़ को, मतलब क्या है, रगड़ने के बाद, ठीक है, रगड़ने के बाद कांच की छड़ की ये अवस्था है, ठीक है। कांच की छड़ की अवस्था कब की है, रगड़ने के बाद की है। जब हम कांच की छड़ को रेशम से कपड़े से रगड़ ले रहे थे, तब ये क्या करता था, इसको ले जाते थे हम कागज के पास में। मान लो छोटे छोटे ऐसे कागज पड़े हुए हैं, छोटे क्या पड़े हैं, कागज, तो ये उसको अपने में चिपका ले जाते हैं, कागज चिपक जाते थे ऐसे, यहाँ पर आकर ऐसे चिपक जाते। किसमें चिपक जा रहे थे, कांच में चिपक जा रहे थे, कांच की छड़ में कागज चिपक जा रहे थे। या छोटे छोटे जो
तिनके होते, घास फूस के तिनके होते, वो भी चिपक जा रहे थे, ऐसा देखा गया। और इन्होंने ऑब्जर्व किया और ये देखा जब आबनूस है, आबनूस को इन्होंने देखा कि आबनूस आबनूस एक मेटल, इन्होंने आबनूस लिया। सपोज करो ये आबनूस है, क्या है ये आबनूस है, इन्होंने आबनूस लिया, आबनूस लिया, आबनूस को इन्होंने रब किया, इन्होंने आबनूस को रब किया बिल्ली की खाल से। किससे रब किया? ये सपोज करो बिल्ली की खाल है, बिल्ली की खाल समझ रहे हो ना, बिल्ली की खाल जिसको फर बोलते हैं, फर मतलब खाल होता है। इन्होंने आबनूस लिया, आबनूस को बिल्ली की खाल से रगड़ा, तब भी इसमें एक गुड़ आया। इसमें गुड़ पता क्या आया? फिर से जो आबनूस की छड़ थी, आबनूस था, आबनूस जो आबनूस है ना, ये कब आबनूस है? रगड़ने के बाद। कैसा ये हो गया? ये रगड़ने के बाद है, ठीक है, रगड़ने के बाद की अवस्था है बच्चा, रगड़ने के बाद। जब आबनूस को बिल्ली की खाल से रगड़ा गया तो आबनूस जो था ये भी अपने से हल्की वस्तुओं को, मान लो फिर से कागज का टुकड़ा पड़ा है, अपने यहाँ पर पड़ा था, हम इसको पास लाए तो कागज के टुकड़े क्या हुए? यहाँ चिपक गए, यहाँ चिपक गए, ठीक है ना। जब आबनूस को बिल्ली की खाल से रगड़ रहे थे तो आबनूस कागज के टुकड़ों को अपने में चिपका ले रहा था, या जो छोटे छोटे घास वगैरह के तिनके होते हैं सूखे से, उनको भी अपने में चिपका ले रहा था। मतलब इसमें भी कोई ऐसा गुण आ जा रहा था, इसमें कोई ऐसी प्रॉपर्टी आ जा रही थी कि अपनी से हल्की वस्तुओं को अपने में चिपका ले रहा था, ठीक है ना। ऐसे ही कांच में भी कोई गुण आता था कि अपने से हल्की वस्तुओं को अपनी तरफ खींच ले रहा था, और आबनूस में भी ऐसा कोई गुण आ जाता था, आवेश में भी कोई ऐसा गुण आ रहा था कि वो अपनी से हल्की वस्तुओं को अपनी तरफ खींच ले रहा था। आई थिंक आप बात समझ रहे हो, ठीक है ना, इतनी बात समझ में आई। अब देखो उसके बाद क्या हुआ। ये तो बात हुआ कि जब हमने कांच की एक छड़ को रेशम से रगड़ा। अब सपोज करो हमारे पास दो कांच की छड़ है, क्या है हमारे पास? दो का। अब देखो, हाँ इतना हो गया। अब सपोज करो हम क्या किए, हमने रगड़ने के बाद हमने कांच की छड़ और आबनूस को पास लाया। हम क्या करेंगे? कांच की छड़ और आबनूस को पास लाएंगे। हम कांच की छड़ और आबनूस को पास लाए। हमने क्या किया था? रेशम से कांच रगड़ा था, ये हो गया। हमने आबनूस को बिल्ली की खाल से रगड़ा था, तो ये हो गया। रगड़ने के बाद हमने कांच की छड़ को रगड़ लिया, आबनूस को रगड़ लिया। हम इनको दोनों को जब पास ला रहे थे तो पता क्या हो रहा था? जब हम, ये क्या है? कांच की छड़। ये क्या हो गया समझ जाना, सॉरी, ये ग्लास की रॉड है, आई मीन कांच की छड़ है, और ये आबनूस था। ये क्या था? आबनूस था, ये आबनूस था, ठीक है। ये कब है? कब कौन सी अवस्था है? याद रखना, थोड़ा सा सब कुछ लिख नहीं रहा, थोड़ा समझो भी। ये कौन सी अवस्था है? गलत, ये है कांच की छड़ को रगड़ने के बाद वाली अवस्था। ये भी मतलब ये छड़ भी रगड़ी जा चुकी है, आबनूस रगड़ा जा चुका है। तो जब इनको पास लाया गया ना, कांच की छड़ को पास लाया गया और आबनूस को पास लाया गया, तो पता क्या हो रहा था इनमें? ये भी एक दूसरे को आकर्षित कर रहे थे, ये भी एक दूसरे को चिपका ले रहे थे। इनमें कौन सा, इनमें भी क्या काम कर रहा था? इनमें भी आकर्षण हो रहा था। क्या हो रहा था? इनमें आकर्षण हो रहा था, दोनों एक दूसरे को चिपका ले रहे थे। इनमें भी क्या हो रहा था? आकर्षण हो रहा था, मतलब दोनों चिपक जा रहे थे। आई थिंक आपको बात समझ में आ रही है, दोनों एक दूसरे को आकर्षित कर रहे थे। अब इन्होंने क्या किया? इन्होंने कांच की दो छड़ ली। क्या ली? कांच की दो छड़ ली और एक रेशम का कपड़ा लिया। अब देखो क्या करेंगे हम क्या करने वाले हैं? फिर से देखो 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 देखो, हम क्या किए? कांच की हमने दो छड़ लिया बच्चा। ये है कांच की छड़, ये थी कांच की छड़, ये छड़ नंबर 1 हो गई। फिर हमने लिया कांच की दूसरी छड़, छड़ नंबर 2 हो गई। और ये हो गया अपना, क्या हो गया? ये हो गया रेशम का कपड़ा, ये हो गया रेशम का कपड़ा। अब देखते हैं यहाँ पर क्या होता है। हम देखते हैं कि यहाँ पर होगा क्या। अब देखना यहाँ पर क्या होगा। जब हम रेशम से इस वाले 1 नंबर छड़ को रगड़े, हमने पहले 1 नंबर वाली छड़ को रेशम से रगड़ा, उसको यहाँ पर ऐसे लाकर बना दिया। उसको क्या किया हमने? एक रस्सी से, मान लो एक यहाँ पर रस्सी टांगी, ठीक है, एक रस्सी टांगी, रस्सी से बांध दिया ऐसे। रस्सी से हमने छड़ नंबर 1 को बांधा, छड़ नंबर 1 को बांधा। अब हमने फिर से रेशम से 2 नंबर छड़ को रगड़ा, उसको भी रस्सी से लटका दिया, उसको भी रस्सी से लटका दिया। ये हो गई छड़ नंबर 1, ये छड़ नंबर 2। वो भी कौन सी अवस्था है? ये रगड़ने के बाद। तो ये दोनों पता क्या कर रही थी? ये क्या कर रही थी पता है? इनमें ये एक दूसरे को से दूर भाग रही थी, ये एक दूसरे से क्या हो रही थी? दूर भाग रही थी, ठीक है ना।
एक दूसरे से क्या कर रहे थे, दूर भग रहे थे। इनके बीच में क्या हो रहा है, रिपल्सन हो रहा है। क्या हो रहा है यहाँ पर, ये एक दूसरे से दूर भग रहे थे, ये इधर भग गया, ये इधर को भग गया, ठीक है ना। एक दूसरे से क्या हो रहा था, ये दूर भग गए, मतलब ये कंडीशन आती है। मैं दिखाता हूँ आपको करके, समझते हैं थोड़ा सा, फंडामेंटल वाला चैप्टर है, थोड़ा सा समझ लिया जाए। ये अगर ऐसे लटके थे तो ऐसे हो गए, मतलब ये ऐसे हो गए, ये ऐसे दूर भग गए, ये ऐसे लटका था ना, तो ये ऐसे लटके थे तो ये ऐसे दूर भग गए, ठीक है ना। क्योंकि इनके बीच में क्या हुआ, इनके बीच क्या हो रहा था, प्रतिकर्षण हो रहा था। क्या हो रहा था, प्रतिकर्षण हो रहा था। आकर्षण नहीं हो रहा था, प्रतिकर्षण में दूर भागती ना वस्तुएं, इनके बीच प्रतिकर्षण हो रहा था। और देखो आगे देखो, इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद हम देखते हैं। इतनी बात आपको समझ में आई हो तो हम आगे देखते हैं। ये तो बात हुई कांच के छड़ की, कि जब हम क्या किए, रेशम का कपड़ा लेकर दो छड़ को रगड़े और दोनों को पास पास लाए, तो दोनों क्या हो रही थी, दोनों में प्रतिकर्षण हो रहा था, मतलब रिपल्सन हो रहा था, दूर दूर भग रहे थे। इसके बाद हमने क्या किया, आबनूस की छड़ ली। क्या लिया, आबनूस की छड़ ली। जब आबनूस की हमने, अब फिर से आबनूस का दो आबनूस लेंगे। हमने दो आबनूस लिया, एक ये आबनूस हो गया, दूसरा आबनूस ये हो गया, और फिर से क्या लिया, बिल्ली की खाल ली। ये क्या है, बिल्ली की खाल ले लिया हमने। अब देखना, अब बिल्ली की खाल से जब हम एक नंबर आबनूस को रगड़े, फिर दो नंबर आबनूस को रगड़े, फिर देखते हैं क्या होता है। अब देखेंगे क्या हुआ, जब हमने बिल्ली की खाल से एक नंबर आबनूस को रगड़ा और दो नंबर आबनूस को रगड़ा, तब देखो क्या होता है। फिर से इनको रस्सी से बांध कर टांग देते हैं भाई। ये हो गया आबनूस नंबर 1, ये हो गया आबनूस नंबर 2। ये सब रगड़ने के बाद वाली अवस्था। हमने बिल्ली एक को रगड़ा, टांग दिया, दूसरे आबनूस को रगड़ा, उसको भी टांग दिया। अब क्या होगा, ये दोनों भी एक दूसरे को दूर भगा रहे थे, ये दोनों भी क्या कर रहे थे, ये दोनों भी एक दूसरे को दूर भगा रहे थे। ऐसे हो गए, दूर दूर हो गए, चिपके नहीं, ये भी क्या हुए, दूर हो गए। एक नंबर दो नंबर, इनके बीच भी क्या काम कर रहा है, रिपल्सन काम कर रहा है, प्रतिकर्षण काम कर रहा है। दूर भग रहे हैं, इसका मतलब क्या हो रहा है, प्रतिकर्षण हो रहा है, रिपल्सन हो रहा है। आई थिंक बात समझ रहे हो आप। रिपल्सन मतलब समझते हो ना, दूर जाना। आपको आई थिंक बात समझ में आई होगी। कुछ दिमाग में यहाँ से पॉइंट, कुछ बात क्लिक हो रही है या नहीं, कि जब हम कांच की छड़ को रेशम से रगड़कर कागज के पास ले जाते थे तो कागज उसमें चिपक जा रहा था। जब हम आबनूस को बिल्ली की खाल से रगड़कर कागज के पास ले जा रहे थे तो कागज उसमें चिपक जा रहा था। जब हम क्या किए, उसके बाद में जब हम कांच की छड़ को रेशम से रगड़ा और बिल्ली और आबनूस को बिल्ली की खाल से रगड़ा और दोनों को पास ले गए, तो दोनों क्या हो रहे थे, चिपक जा रहे थे, दोनों चिपक रहे थे। कांच की छड़ चिपक गई, आबनूस में चिपक गई। बट जब हम दो कांच की छड़ को रेशम से रगड़ते हैं, तो क्या हमने देखा कि दोनों छड़ें एक दूसरे से दूर भग रही थी, प्रतिकर्षण हो रहा था, ठीक ना। ऐसे ही हमने देखा जब हम दो आबनूस ले लिया और बिल्ली की खाल से रगड़ा, दोनों को पास ले गए तो भी दोनों दूर भग रहे थे। यहां से एक चीज बेटा दिमाग में आपके आया होगा, कहीं पर तो आकर्षण हो रहा है और कहीं पर प्रतिकर्षण हो रहा है, कहीं पर आकर्षण हो रहा है तो कहीं पर प्रतिकर्षण हो रहा है। तो किसी वस्तु को जब दूसरी वस्तु से रगड़ रहे हैं तो उसमें दो प्रकार का गुण उत्पन्न हो रहा है। जब हम कांच को रेशम से रगड़ रहे हैं तो उसमें दो प्रकार का गुण उत्पन्न हो रहा है। एक तो किसी वस्तु को आकर्षित करने का, दूसरा किसी वस्तु को प्रतिकर्षित करने का। आई थिंक इतनी बात आपको समझ में आई होगी। अगर इतनी बात आपको समझ में आती है तो आप जल्दी से स्क्रीनशॉट लो और हम आगे बढ़ते हैं। चलो, आज का लेक्चर अपना जस्ट इंट्रोडक्शन का लेक्चर था कि हम बताना चाह रहे थे आवेश की संकल्पना आई कहां से, आवेश के बारे में डिस्कशन कैसे हुआ। लाइक फेल्प्स ने सबसे पहले ऑब्जर्व किया था, उसके बाद गिलबर्ट जी ने किया, और ये पता लगाया गया कि कोई भी वस्तु हो उसमें आकर्षण कब होगा, प्रतिकर्षण कब होगा। इस टाइम तक किसी को कुछ नहीं पता था, इस टाइम तक किसी को नहीं पता था कि आकर्षण कब होता है, प्रतिकर्षण कब होता है। इतना तो पता चल गया था कि आकर्षण हो रहा है, एक कंडीशन पर आकर्षण हो रहा है और एक कंडीशन पर प्रतिकर्षण हो रहा है। लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है ये किसी को पता नहीं था। किस पर धन चार्ज आ रहा है, किस पर ऋण चार्ज आ रहा है, ये भी किसी को पता
नहीं था। ठीक है ना, तो इतनी स्टडी हम आज कर लिए, लेक्चर्स को बहुत ज्यादा बड़ा बड़ा नहीं करना है। तो हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं और वहां पर देखेंगे प्रतिकर्षण कब होगा और आकर्षण कब होगा है, विद्युत आवेश क्या होता है। ठीक है ना, इन सब टॉपिक्स की स्टडी हम करते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए आप हमारा जो लेक्चर था उसको देखिए, नोट्स बनाइए। ज्यादा कुछ तो इसमें नोट्स बनाने वाला है नहीं, बस वैसे देख लो उसको। बाकी नेक्स्ट लेक्चर से आप अच्छे से नोट्स बनाओ, बोर्ड्स में पूछने वाले क्वेश्चंस वहां से पुट होंगे। ठीक है ना, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।